अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू बियॉन्ड बॉर्डर्स में मैं आपका एक बार फिर से खैर मकदम करती हूँ। हरूफ तहजी के निकात को सामने रखते हुए आज हमारा सबक हरूफ इल्लत व सही पर मुश्तमिल होगा। देखिए, किसी भी ज़बान में आवाज़ें दो किस्म की होती हैं। एक वो आवाज़ें जो हवा के रस्ते में किसी मुकाम पर रगड़ से पैदा होती है, और दूसरी वो जो बग़ैर रगड़ के पैदा होती है। पहली आवाज़ को तहरीरी शक्ल देने वाले हरूफ हरूफ सही कहलाते हैं, और दूसरी आवाज़ को शक्ल देने वाले हरूफ हरूफ इल्लत कहलाते हैं। को अगर हम वसी मतलब के तौर पर इसको समझें, हमारे फेफड़ों से जो आवाज़ें निकलती हैं, अगर वो ज़बान के अंदर मौजूद किसी भी उज़ू के साथ न रगड़े, जैसे कि तालु, ज़बान, दांत, हल्क को बिना रगड़ के अगर ये बाहर निकले तो ये हरूफ इल्लत कहलाएंगे। लेकिन अगर इनके साथ इनकी रगड़ पैदा हो गई, या रगड़ के साथ ये बाहर निकले, इनकी रुकावट के साथ बाहर निकले, होंठ, दांत, तालु, ज़बान, तो ये हरूफ सही कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँगी आ गो, ई या उ, ये आवाज़ें जो है, या आ, ई या उ, ये आवाज़ें आप देखेंगे आपके फेफड़ों से निकली बिना किसी रुकावट के, ये बाहर आई। लेकिन जब मैं आवाज़ निकालूंगी बा या पा, आप देखिए, या ता या सीन या शीन या शा, आप देखिए आपकी ज़बान से वाबस्ता या आपके दहाने से वाबस्ता कोई ना कोई उज़ू के रगड़ से ये बाहर निकलते हैं। कभी होंठ, कभी दांत, कभी तालु, कभी लब। तो ये सारे के सारे हरूफ जो रगड़ से बाहर निकलते हैं, आपके फेफड़ों से आवाज़ निकलती है, लेकिन ये आवाज़ जब किसी रास्ते से निकलती है तो किसी न किसी मुकाम पर रगड़ पैदा करती है, तो इसको हम हरूफ सही कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब ये समझना है कि क्या वॉवल्स के बगैर कोई भी लफ्ज़ बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हर लफ्ज़ को मुकम्मल होने के लिए हमें वॉवल्स की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो लॉन्ग वॉवल्स हो जो हरूफ इल्लत की सूरत में हमारे सामने हो, चाहे वो शॉर्ट वॉवल्स ज़बर, ज़ेर या पेश की हरकत की सूरत में हो। वो वॉवल्स के बगैर कोई भी लफ्ज़ मुकम्मल तौर पर अदा नहीं हो सकता। अब हरूफ इल्लत के ताल्लुक से आते हैं। असल में इल्लत के माने जो है ये बीमारी के हैं। अरबी लोग जो है तकलीफ़, दुख और बीमारी के वक़्त अपनी ज़बान से वाय निकालते हैं, इसलिए इन्हें हरूफ इल्लत कहते हैं। लेकिन सही मानों में जब हम ज़बान के ताल्लुक से इसको देखते हैं, तो ज़बान के ताल्लुक से इसकी अहमियत यही है, ये अल्फाज को नरम करते हैं, खींचते हैं, लंबे तरीके से पेश करते हैं, और इनके बग़ैर जो है कोई भी लफ्ज़ मुकम्मल तौर पर अदा नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया है हरूफ इल्लत, जैसे कि यहाँ पे लफ्ज़ को खींचा गया है, आम, नाम, बात। इसी तरीके से वाव का लफ्ज़ जब आया है, दूध, दोस्त, नूर। इसी तरीके से या का शेर, तीर, झील। इनके बरखिलाफ़ अगर हम हरूफ सही से जो है अल्फाज बनते हैं जिनमें हरूफ इल्लत का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन शॉर्ट वॉवल्स का इस्तेमाल होता है, तो वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। कलम, इसमें अल्फाज खींचा नहीं गया है क्योंकि इसमें लॉन्ग वॉवल्स यानी कि मसूते, लंबे मसूते हरूफ इल्लत इस्तेमाल नहीं हुआ है। कलम। इसी तरीके से किताब, इसी तरीके से मदरसा, इसी तरीके से मोहब्बत। इनमें शॉर्ट वॉवल्स का इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन लॉन्ग वॉवल्स या इल्लत का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी कि लफ्ज़ जो है इसमें खिंचाव नहीं है, या लंबे या तूल नहीं दिया गया है। गो इल्लत जो है, हरूफ इल्लत लाजमी है हर हर्फ के लिए, लॉन्ग वॉवल्स और शॉर्ट वॉवल्स दोनों। लेकिन वॉवल्स का इस्तेमाल बहरहाल लाजमी है किसी भी लफ्ज़ को मुकम्मल के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें ये सिर्फ ये समझना है कि उर्दू में हरूफ इल्लत और हरूफ सही क्या है। इल्लत तीन है, वाव, अलिफ, ये, जिनको हम जो है लॉन्ग वॉवल्स भी कहते हैं, लंबे मसूदे भी कहते हैं, और हरूफ सही जो है ये कॉन्सोनेंट्स है जिनको हम मुस्मते कहते हैं। और आप ये देखिए यहाँ पे सारे ये हरूफ जो है ये हरूफ सही कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपने ये सबक समझा होगा। अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।